हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है एब्रोटेनम मेडिसिन मटेरिया मेडिका। तो फर्स्ट आपको याद रखना है कि जो एब्रोटेनम है उसका कॉमन नेम है लेडीज लव या साउथर्न वुड। अगर लेडीज लव करके कोई मेडिसिन पूछते हैं तो आपको याद रखना है कि ये एब्रोटेनम मेडिसिन ही है, क्योंकि उसका सेकंड कॉमन नेम इज लेडीज लव है। अब इसके कीनोट सिम्टम, तो फर्स्ट मरासमस। अगर एब्रोटेनम मेडिसिन आती है तो आपको मरासमस याद रखना ही रखना है, क्योंकि मरासमस की जो मेडिसिन होती है वो एब्रोटेनम फर्स्ट मेडिसिन है। मरासमस इन द लोअर एक्सट्रीमिटी। अगर जो पेशेंट है उसको असेंडिंग टाइप मरासमस होता है, मतलब कि उसको लोअर एक्सट्रीमिटी से अपर एक्सट्रीमिटी में मरासमस होगा। सेकंड इज अ रेवेनस एपेटाइट। पेशेंट हैज अ नोइंग हंगर डिस्पाइट विच ही इज वीक एंड लूसेस फ्लैश। अब यहाँ पे क्या होता है कि रेवेनस एपेटाइट मतलब कि पेशेंट की जो नॉर्मल एपेटाइट होती है उसके बियॉन्ड ये ईट करता है, फिर भी ये वीक होता है और लूसेस फ्लैश होता है, सेम लाइक नेट्रम म्यू। थर्ड इज द इमेशिएशन, बिगिन इन द लोअर लिम्स एंड स्प्रेड अपवर्ड सो दैट फेस इज द लास्ट अफेक्टेड। अब यहाँ पे मैंने बोला कि मरासमस या इमेशिएशन होता है वो अपवर्ड होता है, मतलब कि फर्स्ट लोअर लिम्ब में स्टार्ट होगा, उसके बाद अपर लिम्ब में होगा। इसके लिए जो फेस होता है वो लास्ट अफेक्टेड होगा एब्रोटेनम मेडिसिन में। फोर्थ सिम्टम होता है रूमेटिक कंडीशन। अब यहाँ पे जो रूमेटिक कंडीशन होती है उसके साथ उसको लेमनेस एंड स्टिफनेस होगी जॉइंट्स में। अब यहाँ पे एक है कि जो रूमेटिज्म होता है वो कॉज बाय सडनली चेक डायरिया, मतलब कि ऐसा है कि पेशेंट है उसको डायरिया हुआ, उसके बाद अगर उसका डायरिया है वो या उसने मेडिसिन ली या नेचुरली स्टॉप हो गया, उसके बाद अगर उसको रूमेटिज्म आ रहा है, मतलब कि उसको जॉइंट में पेन हो रहा है, तो आपको एब्रोटेनम मेडिसिन ही सोचनी है। अब इसमें नॉर्मली क्या होता है कि जब भी पेशेंट का डायरिया आफ्टर 3 डेज आफ्टर 4 डेज स्टॉप होता है, उसके बाद अगर उसको रूमेटिज्म स्टार्ट हो रहा है तो आपको एब्रोटेनम मेडिसिन याद रखनी है। अब यहाँ पे एक है कि सप्रेस रूमेटिज्म कैन लीड टू कार्डियक सिम्टम। अगर ये जो रूमेटिज्म है उसको आप सप्रेस करते हो तो यह लीड्स करेगा कार्डियक सिम्टम। 5 इज एब्रोटेनम हैज क्योर प्लूरेसी आफ्टर ब्रायोनिया एंड एकोनाइट हैव फेल। अगर प्लूरेसी का कोई पेशेंट है उसको आपने ब्रायोनिया या एकोनाइट प्रिस्क्राइब की है, अगर वो भी फेल होती है तो आफ्टर ये जो एब्रोटेनम होती है वो क्योर करती है प्लूरेसी को। इसलिए यहाँ पे बोला है कि ये जो प्लूरेसी है वो फर्स्ट आपको चॉइस करनी है जब ब्रायोनिया एकोनाइट फेल होती है तब। 6 इज अ हाइड्रोसेल इन बॉय ब्लीडिंग फ्रॉम नावेल इन इन्फर्स। अगर जो बॉयज़ होती है उनमें हाइड्रोसेल होता है तो ये एब्रोटेनम मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करनी है। तो नॉर्मली क्या हुआ कि एब्रोटेनम मेडिसिन आती है तो आपके 2 कीनोट मेनली याद रखने हैं, फर्स्ट मरासमस एंड सेकंड इज अ रूमेटिक कंडीशन। तो हो गया मरासमस एंड रूमेटिक कंडीशन। अब मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल डायग्राम बनाया है जिससे आपको एब्रोटेनम मेडिसिन नॉर्मली याद रहेगी। तो फर्स्ट ये पेशेंट होता है, उसमें मेन क्या होता है कि उसको मरासमस होता है, तो इसकी वजह से उसकी जो स्किन होती है वो रिंकल एंड फ्लैबी स्किन हो जाएगी। सी इज सो वीक दैट सी कैन नॉट होल्ड हर हेड। मतलब कि जो पेशेंट है वो इतना वीक हो जाता है कि उसका जो हेड होता है वो होल्ड नहीं कर पाता। थर्ड इज अ ब्लोटेड एब्डोमेन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसका जो इमेशन होता है वो लोअर लिम्ब में होता है, आफ्टर अपर लिम्ब में होगा, तो इसकी वजह से उसका जो एब्डोमेन होता है वो ब्लोटेड हो जाएगा। एंड फोर्थ इज इमेशिएशन इन लोअर लिम्ब। तो ऐसे आपको याद रखना है कि उसका बेबी या उसकी फीमेल या उसका जो मरासमस होता है उसमें ये 4 सिम्टम आपको लिखने ही लिखने हैं।